गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 14 नाचा के पुरखा दाऊ मंदराजी। तो ये पाठ जो है वो नाचा के महान कलाकार दुलार सिंह साव दाऊ मंदराजी के संक्षिप्त जीवन परिचय बताया गया इस पाठ में। वो लोग जो जो दाऊ मंदराजी जो थे वो कलाकारी से अपने गांव, अपना प्रदेश में नाम को ऊंचा किए थे। नाचा का ही अलग रूप मंदराजी में देखने को मिलता है। दाऊ मंदराजी में संगठन क्षमता खूबे रही है। मतलब जो दाऊ मंदराजी जो थे उनमें जो संगठन की शक्ति थी, संगठित करने की शक्ति थी, वो बहुत ही अच्छी थी। नाचा के कलाकार के रूप में वे एक संगठन को जोड़ने में बहुत ही ज़्यादा क्या किए थे, अपनी पूरी कोशिश किए थे एक संगठन बनाने में। छत्तीसगढ़ की जो कला है उसको उजागर करने में उनका हाथ है। उनका सबसे पहला नाम है, छत्तीसगढ़ की कला के जो उजागर किए थे उनका नाम है दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। तो आज हम इनका ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पाठ पढ़ने वाले हैं, जो छत्तीसगढ़ी भाषा में है, बोली में है। बहुत ही अच्छी भाषा है, तो आप बिल्कुल इसे रीडिंग कीजिए और समझिए। लोक नाट्य हा उत्के जुन्ना आए जितके मनखे के जिंदगी लोक कलाकार मन जैसन सपना देखथे ओ ओला सही असन करे के उदिम करथे, यही हा लोक नाट्य कहथे। नाचा हा छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नाट्य हावय। नाचा की सरलता सहजता हा ओकर सुघरई आय अउ ओकर प्रभाव के कारण हा इही मा लुकाए हे। नाचा देखइया मन मोहित हो जाथे और रात भर अपन जगह ले टस ले मस लई हवय। नाचा म जेन लोक जीवन के हक महक, लोकहित के भाव और संस्कृति के आधार हवय, ओही एकर आत्मा आय। नाचा के कोनो लिखित म बोली भाखा संवाद नहीं होवय। नाचा के कलाकार मन अपन हाजिर जवाबी म हासी मजाक के बात ला बता के बोलथे, फिर एमा मनखे के स्वभाव और समाज की कुरीति के वर्णन घलो रहिथे। यही विशेषता आय दिखइया मन ला रात भर बांध के राखे रहिथे। तो जो लोक नाटक है वो उतना ही पुराना है जितना कि मनुष्य का जीवन, क्योंकि शुरुआत से ही मनुष्यों द्वारा ये लोक नाट्य का क्या किया गया, एक विकास किया गया। धीरे धीरे ये अलग ही रूप में दिखाई देता है। लोक कलाकार जैसे सपना देखते हैं वैसे ही उसको सच करने के बारे में सोचते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, लोक नाट्य कहते हैं। नाचा छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक नाट्य है। जो नाचा है वो छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नाटक है। नाचा की सरलता और सहजता ओकर सुघरई है, बहुत सीधापन है। नाचा जो देखते हैं वो क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, इतने आकर्षित हो जाते हैं, इतने मोहित हो जाते हैं कि वो रात भर एक ही जगह में बैठ जाते हैं और टस से मस नहीं होते, एक जगह भी नहीं होते। तो उनका एक भाव होता है। नाचा की कोई ना बोली है ना संवाद है, ये क्या है, इनका एक क्या है, एक भाव है। नाचा का एक भाव है जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और अपनी जगह से नहीं हिलते। नाचा के कलाकार जो होते हैं वो हाजिर जवाबी, मतलब हंसी मजाक और अपनी तुरंत हाजिर जवाबी, तुरंत जवाब देने के वजह से ही फोन आ रहा है। क्या होते हैं, इनकी नाचा को देखा जाता है। कहे जाते कि छत्तीसगढ़ के नाट्य परंपरा हा संसार के सबले जुन्ना नाट्य परंपरा है। छत्तीसगढ़ की जो नाट्य परंपरा है वो सबसे पुरानी परंपरा है। रामगढ़ की पहाड़ी की रंगशाला ला सबले जुन्ना रंगशाला माने जाती। जो रामगढ़ है, सरगुजा के पास जो रामगढ़ है, उससे ही सबसे पुरानी रंगशाला मानी जाती है। जुन्ना मतलब पुराना, रंगशाला मतलब होता है रंगमंच, जहाँ पर नाटक किए जाते थे। नाचा में पहले खड़े साज के चलन रही से, फिर कोनो नाचा दल पार्टी संगठित नहीं रही से। नाचा के कलाकार मन ला सकेल के दाऊ मंदराजी हा एक ठन नाचा दल बनाइस, रवेली रिंगनी साज। यही हा छत्तीसगढ़ी के पहली नाचा पार्टी आए। तो पहले कोई भी दल संगठित नहीं था, लेकिन दाऊ मंदराजी ने पहला संगठन बनाया जिसका नाम था रवेली रिंगनी साज, जो छत्तीसगढ़ की पहली क्या थी, नाचा पार्टी थी।
नाचा बर अपन तन मन धन ला अर्पित करैया दुलार सिंह साव मंदराजी के जन्म 1 अप्रैल सन 1911 में राजनांदगांव ले 7 किलोमीटर दूरियार गांव रवेली के मालगुजार परिवार में हो रहीस। इकर पिता के नाव दाऊमन रामधीन और माताजी के नाव रेवती बाई रहीस। इकर प्राथमिक शिक्षा कन्हारपुरी में पूरा होस। तो जो नाचा के लिए जो अपना तन मन धन सभी अर्पित कर चुके थे दुलार सिंह साव, जो जिन्हें मंदराजी कहते हैं, उनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल सन 1911 को राजनांदगांव जिले से 7 किलोमीटर दूर स्थित रवेली में मालगुजार परिवार में, मतलब रोजी मजदूरी का कार्य किया करते थे। इनके जो पिता थे वो थे दाऊ रामधीन और माता जी थी रेवती बाई। इनकी जो प्राथमिक शिक्षा है कन्हारपुरी में पूरी हुई। मंदराजी दाऊहा नानपन ले गाना बजाना में ध्यान धरे रही से। नानपन से मतलब बचपन से ही उन्हें गाना बजाना बहुत अच्छा लगता था। गांव के कलाकार मन के संगत में, गांव के जो कलाकार थे उनके संगत में रह के वे तबला चिकारा बजाए बर सीख गए। ओ समय ओ समय में हारमोनियम या हारमोनियम ला कोनो जाने नहीं रही ने। उस समय हारमोनियम को कोई भी नहीं जानता था। दाई दादा मन के इच्छा रही से कि बेटा हा पढ़ लिख के माल गुजारी ला संभाल ले। फिर बालक मंदराजी के मन में नाचा इससे रमीश के ओला नाचा छोड़ कुछ नहीं भाई। जो मंदराजी के माता पिता थे, सॉरी माल गुजारी ये अलग चीज़ है, ठीक है, वो मजदूरी नहीं है। तो उनका जो है था बालक के प्रति ये भाव था कि वो पढ़ लिख कर उनका कार्य संभाले, जो कार्य करते थे। लेकिन उनको कुछ और ही सूझा हुआ था। उन्हें उनको कोई और कुछ और सूझा, वो बिल्कुल भी ये करना नहीं चाहते थे। लेकिन उनके जो मम्मी पापा हैं, उनके दाई दादा जो थे, उनको पसंद नहीं आया ये सब गाना बजाना। इसके कारण उन्होंने 14 साल के बालपन में मंदराजी की बिहाव कर दी। मतलब 14 साल की उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई, बाल विवाह कर दिया गया। फिर ओकर मूड में तो नाचा के धुन सवार रहा है। कहाँ बंधाती इस घर गृहस्थी में। मम्मी पापा का सोचना हमेशा ये होता है कि शादी करने दे से बच्चे बंध जाएंगे और हमारा कहाँ मानेंगे। लेकिन जो दाऊ मंदराजी थे वे कहाँ किसी की सुनने वाले थे। उनके मन में तो, उनके सर में तो सिर्फ और सिर्फ गाने बजाने का धुन सवार था। जिस दिन ओकर मन में नाचा के बोली बात अवगी था घूमरत रहा। ठीक। दुलार सिंह सावले मंदराजी बने के एक ठन किस्सा है। दुलार सिंह से जो मंदराजी है, उन मंदराजी कैसे बने उसकी भी एक कहानी है। बचपन में बड़े जन पेट वाले मोठ डांट लइका हा अंगना में खेलत रहे। वही अंगना में तुलसी चौरा में एक ठन पेटला मूर्ति माढ़े रहे। नन्ना बाबा मन हा इही ला देख के दुलार सिंह ला मदरासी कहिल दी। काकी और भौजी मन ला घलो ही नाव भागे। यही मदरासी हा आगू चल के मंदराजी हो गए। तो जो दुलार सिंह साव का जो नाम है वो मंदराजी कैसे पड़ा, तो इसकी भी एक कहानी है कि बचपन में बड़े पेट लेकर मोट डांट ले कहा जो बच्चा था, दुलार सिंह जो बच्चे थे आंगन में खेल रहे थे। उसी आंगन में तुलसी चौरा में एक पेटला मूर्ति थी, पेट निकली हुई मूर्ति थी। वहाँ नाना बाबा जो भी थे सभी क्या बोलते थे, दुलार सिंह को मंदरासी कहते थे। काकी और भौजी जो थे, भाभी जो थे, सभी को ये नाम पसंद आया और यही नाम आगे चल के मंदराजी हो गया। मंदरासी से मंदराजी हो गया। मंदराजी के मन में नाचा मा तो रमे रहे। फिर समाज के कई ठन कुरीति और अंग्रेजी राज के गुलामी हम घलो उकर मल्ला कचोटे। मंदराजी भले ही केस में गाना बजाना में रमे रहते थे, लेकिन उन्हें अंग्रेजी कुरीति जो थी वो भी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वो छत्तीसगढ़ को जगाना चाहते थे। छत्तीसगढ़ में गुलामी जो चल रही थी उसे वो उबारना चाहते थे सभी को। इसीलिए वे क्या करते थे, सभी को संगठित करते थे। और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भी उनके गानों में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कुछ बातें हुआ करती थी। मंदराजी जाऊ मन सन 1927 लेकर 28 में नाचा के नामी कलाकार मन ला जोड़े के काम कर दी। कलाकार जोड़े लागी से जेकर नाम रिसे गुंडर देही खल्लारी के नारद
निर्मलपुरी जो थे परी, लोहार भरी भोटोला के सुकालू ठाकुर, गम्मतिहा जोकर मतलब गम्मत में जो जोकर का कार्य करता था, खेरता छोली के नोहरदास, गम्मतिहा जोकर ये भी जोकर था, कन्हारपुरी राजनांदगांव के रहिया राम गुलाल रिमरकर, तबलची मतलब तबला बजाने वाले, और खुद मंदराजी चिकरहा जो चिकारा बजाते थे। ये पांचों कलाकार मिलकर पहली छत्तीसगढ़ के नाचा दल रवेली नाचा पार्टी के आधार बनाई। यही नींव रखे रवेली नाचा पार्टी की। मंदराजी के दाऊमन मंदराजी दाऊमन सन 1930 में कलकत्ता ले हारमोनियम बिसा के लाए से, मतलब बिसाना मतलब होता है खरीदना। तो 1930 में कलकत्ता से हारमोनियम खरीदी। नाचा में पहली बार चिकारा के जगह क्या बजाए, हारमोनियम बजाए। और खड़े साज नाचा हा मसाल के अंजोर में होवे। खड़े जो साज है वो मसाल के अंजोर, वहाँ लाइटिंग नहीं की जाती थी। वहाँ पर लाइटिंग किससे की जाती थी, मसाल को जलाकर। कलाकार मन ब्रह्मानंद और कबीर के निर्गुनिया भजन आवर भावर घूम घूम के गावे। कबीर के जो भी दोहे थे वो घूम घूम के गाते थे। ओमन नाचा के रूप ला बदलिन, निर्गुनिया भजन के जगह भाई रे तय छुपा ला काबर डरे, और तोला जोगिन जाने रे भाई जैसे सुगर सुगर गीत शामिल करें। उन्होंने ये सारी गीत को अपने नाचा पार्टी में शामिल किया। नाचा अब मंच में होए लगी। नाचा जो घूम घूम के होता था अब वो मंच में होने लग गया। ठीक। बजकरी कलाकार मन बाज बट मतलब तख्त, बाज बट मतलब तख्त, तख्त के ऊपर बैठने लगे। जो नीचे में बैठते थे तख्त में बैठने लगे। मसाल के जगह गैस बत्ती मतलब पेट्रोमैक्स का यूज़ किया गया। छुही गेरू कोयला और हड़ताल के जगह स्नो पाउडर आ गई। जो कहीं छुही मतलब सफ़ेदी के लिए छुही का यूज़ किया जाता था, गेरू का यूज़ किया जाता था, काले रंग के लिए काले का यूज़ किया जाता था, उसकी जगह पे अब क्या आ गया, क्रीम पाउडर आ गया। नवा नवा गम्मत बनाएगी से नया नया गम्मत बनाया गया। नया नया नाचा के समय घलो बदल देगी से अब रात के 10 बजे ले बिहनिया के होत ले नाचा होए लगी से, मतलब रात के 10 बजे से लेकर सुबह तक नाचा होता था। तीर तकार और दुरिया दुरिया के लइका सियान गाड़ी गाड़ी में चढ़ के देखे जाए। सभी जो थे दूर दूर से लइका सियान सभी गाड़ी में चढ़ के उस नाचा को देखने जाते थे। मंदरा जी और नाचा अब एक दूसरे के साथी बन गए। रवेली नाचा पार्टी के कार्यक्रम 1950 से लेकर 51 में रायपुर में होइस। 1.5 महीना ले रोज नाचा होइस। रवेली नाचा पार्टी के कलाकार मन अत्यक सुग्घर गम्मत दिखावे के शहर के जम्मो सिनेमा टाकीज हा खेल बंद हो गए। तो तब जो मंदराजी जो थे वो रायपुर में भी दिखाए और 1.5 महीना तक ऐसा नाचा हुआ कि रवेली नाचा पार्टी के जो कलाकार हैं इतना सुंदर नाचा किया करते थे कि वहाँ की जो टॉकीज है, सिनेमा घर है, वो तक बंद हो गया। तो मंदराजी हा नाचा और कलाकार मन अपन तन मन धन सबो ला खुआर कर दिसे, न्यौछावर कर दिए। नाचा के ओखी माँ समाज में अंजोर बगराए खातिर अपन माल गुजारी ला होम कर दिसे। वे हमेशा नाचा किया करते थे। जिंदगी के आखिरी समय उखर तीर हारमोनियम के छोड़ कुछ नहीं रही से। जब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी क्षण गिन रहे थे तब उनके पास सिवाय हारमोनियम के और कुछ नहीं था। 24 सितंबर सन 1984 में मंदराजी हा ये दुनिया ला छोड़ के स्वर्गवासी हो गए। तो इनकी मृत्यु 24 सितंबर सन 1984 में हो गए। हमर बड़े पुरखा मन अपन पिछू जेन चीज छोड़ के जाते ओखर ले समाज हा कई जुग तक ले अंजोर में चमकते। हमारे जो पूर्वज हैं जो हमारे लिए चीज़ें छोड़ के जाते हैं वे उसी से ही हमारी जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है वो क्या होता है, चमकता है। उकर करम कमई के ममहई हाँ जन जन के मन में बसे रही थी। जैसे आज मंदराजी जी को हम याद कर रहे हैं, उनके नाचा को याद कर रहे हैं, तो उसी प्रकार हमारे जो पुरखा है हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। मंदराजी के कहे रहीन हमन गम्मत दिखा के समाज कुरीति ला उजागर करें। पोंगवा पंडित गम्मत माँ छुआछूत ला दुरिया करे के कोशिश करें। मंदराजी जो थे वो समाज की कुरीति को उजागर करते थे।
पहले जो पोंगवा पंडित गम्मत जो था, उससे छुआछूत की जो भावना है वो दूर हुई। ईरानी गम्मत से हिंदू और मुसलमान में एकता की भाव को जागृत किए गए। मोर नाव दामाद और गांव के नाम ससुराल, इस गम्मत द्वारा बाल विवाह को रोका गया। मरारिन गम्मत से देवर और भौजी के नता दाई और बेटा के रूप में दिखाए गए से। देवर और जो भाभी है, उनका जो रिश्ता है एक माँ और बेटे के रूप में दिखाया गया। आज़ादी के खातिर लड़ाई चलत रही से। हमर नाचा पार्टी घलो वीर सेनानी मन के संग दी से। हमर गीत और गम्मत देश प्रेम के भाव ले जुड़े रहे। आज़ादी के बाद हमर गीत और गम्मत में रहे। तो जो गम्मत है, जो नाचा है, तो देश की लड़ाई में भी अमनराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने घूम घूम कर इससे कुरीति को, समाज में जो एक कुरीति चल रही थी, ये सबको दूर किया, देश प्रेम का भाव जगाया। और अंग्रेजी सरकार इसमें रोक लगाने के लिए बहुत ज़्यादा जुट गए थे, क्योंकि मंदराजी जो थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे। आज नाचा कलाकार हमन मन के बीच में नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो नाम है वो बड़े सम्मान के साथ हम लेते हैं। उनका जो जन्म है, उनका जन्म स्थान रवेली में हर साल 1 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के छोटे बड़े कलाकार आते हैं और रुकते हैं और उनको याद करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन घलो भी मतलब छत्तीसगढ़ शासन भी नाचा के पुरखा मंदराजी के सम्मान में हर साल कलाकार मन ला 2 लाख रुपया के इनाम देते और मंदराजी सम्मान ले सम्मानित घलो करते, मतलब सम्मानित भी किया जाता है। इसके साथ ही ये पाठ हमारा यहीं ख़त्म होता है। इसके शब्दार्थ आप अच्छे से याद करेंगे, लिखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।